दोस्तों, बिहार पुलिस में 2021 में नई वैकेंसी कब तक आएगी उसी संबंधित अपडेट है और आज का न्यूज भी है, तो न्यूज भी आप लोगों को दिखलाएंगे। और नई वैकेंसी से रिलेटेड आपका जितना भी डाउट है सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। नई वैकेंसी कब तक दी जाएगी, कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरने के लिए योग्यता यानी कब तक 12वीं पास होना चाहिए, उम्र कब से काउंट किया जाएगा, और सिलेबस एवं तैयारी कैसे करना है, सिलेबस क्या है, किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। न्यूज भी आप लोगों को दिखलाएंगे। तो इससे पहले आप पिछले 6 साल का बिहार पुलिस वैकेंसी का ट्रेंड देख लीजिए। बिहार पुलिस में कब वैकेंसी दी जाती है, कितने पदों पर वैकेंसी दी जाती है, फिर आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अभी जो हाल ही में वैकेंसी दिया गया है 2020 में नवंबर में, उस वैकेंसी का डिटेल्स देख लीजिए। 11 नवंबर 2020 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। टोटल जो इसमें पोस्ट है 8415 है। बिहार पुलिस में पहले जो वैकेंसी दी जाती थी 10,000 लगभग पद, 9900 पद इस तरह से, और विज्ञापन संख्या 05/2020 के अंतर्गत इस बार वैकेंसी दिया गया है और 8415 इस बार पोस्ट है। तो इस बार जो है पोस्ट थोड़ा सा कम है पिछली बार के कंपेयर में। और लिखित परीक्षा के लिए जो डेट निर्धारित किया गया है 14 मार्च 2021 एवं 21 मार्च 2021 एग्जाम होना अभी बाकी है। इसमें लगभग 15 से 16 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं। फॉर्म बहुत ज़्यादा फिलअप हुआ है। तो अब जो 2021 में वैकेंसी आएगी उसमें आपको इससे और 2-3 लाख अधिक ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे 2020 में जो 12वीं पास किए हैं कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाए हैं, क्योंकि जो है उम्र यहाँ पर 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ था। 1 अगस्त 2020 को 18 साल होना चाहिए उम्र मांगा गया था इस कारण से, और 2021 में जो कैंडिडेट 12वीं पास करेंगे वो भी फॉर्म को भर पाएंगे। तो इस कारण से 3 से 4 लाख और बढ़ेगा ही फॉर्म। इस बार लगभग 15 से 16 लाख के बीच कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किया है। अब चलिए 2019 वैकेंसी का डिटेल्स देख लीजिए। 2019 में जो है 4 अक्टूबर 2019 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। 2019 में वैकेंसी अधिक था, 11,880 टोटल पोस्ट है और विज्ञापन संख्या 02/2019 के अंतर्गत वैकेंसी दिया गया था। इसका भी फाइनल सिलेक्शन होना बाकी है। अभी जो है इसका फिजिकल चल रहा है। लिखित परीक्षा जो लिया गया था 12 जनवरी 2020 को और 19 जनवरी निर्धारित था, लेकिन 19 जनवरी का डेट कैंसिल करना पड़ा। फिर बाद में 8 मार्च 2020 को एग्ज़ाम लिया गया और फाइनल रिजल्ट जो है यहाँ पर लिखित परीक्षा का दिया गया जून 2020 में। इसके बाद फिजिकल होना था, तो फिजिकल जो है कोरोना के कारण से उस समय नहीं हो पाया। दिसंबर से फिजिकल शुरू किया गया और जनवरी तक है, तो गर्ल्स का भी फिजिकल चल रहा है। बॉय का सभी का फिजिकल कंप्लीट हो गया है। जनवरी तक फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा 2019 वैकेंसी का, और इसके बाद फरवरी लास्ट तक फाइनल रिजल्ट आएगा। मार्च तक ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यह हो गया 2019 वैकेंसी का, और 2020 वैकेंसी का भी लिखित परीक्षा होना बाकी है। अब चलिए 2018 वैकेंसी का देख लीजिए। 2018 में 26 मई 2018 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। 2018 में जो टोटल पोस्ट था 9900 और विज्ञापन संख्या 02/2018 के अंतर्गत वैकेंसी दिया गया था। लिखित परीक्षा जो यहाँ पर डेट निर्धारित किया गया था 25 नवंबर 2018 और 2 दिसंबर 2018, लेकिन इस वैकेंसी को बीच में ही कैंसिल कर दिया गया। यह वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुआ। एडमिट कार्ड देने के बाद भी 9 नवंबर 2018 को नोटिस दिया गया और वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया। फिर जो भी कैंडिडेट 2018 में फॉर्म फिलअप किए तो उसको दोबारा से पेमेंट नहीं करना पड़ा। जब 2019 में नया वैकेंसी दिया गया तो पुराने रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप कर पाए। अब चलिए 2017 का वैकेंसी देख लीजिए। 2017 में जो वैकेंसी दिया गया था 29 जुलाई 2017 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। टोटल जो पोस्ट था 9900। 2018 में भी 9900 ही पोस्ट था। तो बिहार पुलिस की जब भी वैकेंसी दी जाती है 10,000 के लगभग में पद रहता है, और विज्ञापन संख्या 01/2017 के अंतर्गत वैकेंसी प्रकाशित किया गया था। इसके बाद हो गया यहाँ पर लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा 15 अक्टूबर 2017 एवं 22 अक्टूबर 2017 को लिया गया था। यह वैकेंसी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं 2017 से यहाँ पर नीचे 2016 एवं 2015। 2016 एवं 2015 में बिहार पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी नहीं दिया गया था। इस बीच में ड्राइवर हो गया, एक्साइज कांस्टेबल, जेल वार्डन, इन सभी पोस्टों पर वैकेंसी दिया गया था। बिहार पुलिस कांस्टेबल का नहीं दिया गया था। और इससे पहले अगर आप आ जाइएगा तो 2014 हो गया। 2014 में 21 जनवरी 2014 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। 2014 के समय ऑनलाइन फॉर्म नहीं भराता था, उसमें ऑफलाइन फिलअप करना पड़ता था। ऑफलाइन यानी पोस्ट ऑफिस से फॉर्म खरीदना पड़ता था, इसके बाद आपको लिख कर फिलअप करके फिर पोस्ट ऑफिस में जमा करना है। तो उस अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप होता था 2014 से पहले, और 2014 में भी हुआ है। 2015 के बाद ऑनलाइन हो गया। आप कोई भी फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिलअप करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन ही वेबसाइट पर जारी किया जाता है, और एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है OMR सीट पर।
2014 में पोस्ट अधिक था, 11,738 टोटल पोस्ट था और विज्ञापन संख्या 01/2014 के अंतर्गत वैकेंसी दिया गया था। एग्जाम जो लिया गया था लिखित परीक्षा 19 अक्टूबर 2014 को। 2014 में बहुत कम फॉर्म फिलअप हुआ था, 7 लाख ही, उस समय ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। वैकेंसी भी 11,738 अधिक था, 7 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था और 19 अक्टूबर 2014 को 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया गया था। अब यहाँ से आपको पिछले 6 साल का वैकेंसी का क्लियर यहाँ से समझ में आ गया होगा कि यानी बिहार पुलिस का जो है वैकेंसी हर साल दिया जाता है। 2020 में भी दिया गया है 8415 पदों पर, 2019 में भी दिया गया है। 2019 में वैकेंसी अधिक था, 11,880 हो गया। 2018 में भी वैकेंसी दिया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से इस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया। 99 टोटल पोस्ट था। 2017 में भी दिया गया है, 2017 में 9900 पदों पर और 2020 में जो दिया गया अभी करेंट वैकेंसी चल रहा है 8415 और 2019 का भी ज्वाइनिंग होना बाकी है। फिजिकल टेस्ट चल रहा है, इसके 1 महीने बाद फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा, इसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार पुलिस का जो हर साल वैकेंसी दिया जाता है, तो ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार भी 2021 के लास्ट में आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगा। अब कितने पदों पर वैकेंसी दी जाएगी, तो इस बार जो है देखिएगा 8415 है, यानी वैकेंसी कम कर दिया गया। तो हो सकता है कि धीरे धीरे आपको वैकेंसी कम ही देखने को मिले, लेकिन फिर भी 8 से 10 हज़ार के बीच वैकेंसी रहने का अनुमान है। तो 8 से 10 हज़ार पदों पर वैकेंसी दी जाएगी। अब चलिए वैकेंसी संबंधित न्यूज देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है पुलिस 2024 तक हर साल 10 से 12 हज़ार भर्तियाँ, दौड़ के साथ पढ़ाई में भी अभी से लग जाए। यहाँ पर दौड़ का जिक्र किया गया है। तो बिहार पुलिस में सिलेक्शन का प्रोसेस आप समझ लीजिए। बिहार पुलिस में फॉर्म भरने के लिए अगर आप 12वीं पास है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 12वीं पास पर वह वैकेंसी है और फॉर्म भरते समय आपका न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए। इसके लिए एज काउंट किया जाता है 1 अगस्त या 1 जनवरी से। तो जब वैकेंसी आएगी फिर क्लियर होगा कब से उम्र काउंट किया जा रहा है। यानी न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए 18 वर्ष और 12वीं पास होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड जारी होता है और लिखित परीक्षा लिया जाता है। OMR सीट पर लिखित परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिखित परीक्षा में वैकेंसी का 5 गुना अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। मान लीजिए 10,000 वैकेंसी है तो 10,000 का 5 गुना यानी 50,000 अभ्यर्थी को यहाँ पर फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो बनता है फिजिकल टेस्ट में मार्क्स के अनुसार, इसके लिए टोटल 100 अंक निर्धारित किया गया है। फिजिकल टेस्ट में 50 अंक है दौड़ के लिए, 25 अंक है गोला फेंक के लिए और 25 अंक है ऊंची कूद के लिए। टोटल 100 अंक हो गया। अब इसमें आपका जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहता है उस अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसलिए आप पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल पर भी ध्यान दीजिए। अब दौड़ में क्या होता है कि आप जितना तेज़ दौड़िएगा, यानी जितना कम समय लेते हैं, 1600 मीटर का दौड़ है, जितना कम समय में आप दौड़ते हैं उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। गोला फेंक में भी इसी तरह है, जितना दूर आप गोला को फेंकिएगा उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। ऊंची कूद में है, जितना आप अधिक यहाँ पर हाई जंप कर पाइएगा उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ आपको यहाँ पर फिजिकल पर भी ध्यान देना है। अब चलिए इस न्यूज़ को भी पूरा डिटेल्स में देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है दरोगा एवं सिपाही की बहाली होने वाली है, इसके लिए अभी से दौड़ के साथ साथ पढ़ाई में भी लग जाए। सिपाही के लिए इंटर एवं दरोगा के लिए स्नातक। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 12वीं पास होना चाहिए और दरोगा के लिए स्नातक यानी ग्रेजुएशन हो गया, BA BSc BCom ये सभी पास होना चाहिए। सरकार ने बिहार में पुलिस पब्लिक का अनुपात प्रति 1 लाख आबादी पर कम से कम 125 करने का लक्ष्य रखा गया। बिहार में जो है 1 लाख आबादी पर 88 ही पुलिसकर्मी है, लेकिन सरकार का यहाँ पर टारगेट जो है 125 करने का है। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी देना पड़ेगा। 40 से 50 हज़ार बहाली करता है पुलिस दरोगा सभी का मिलाकर, तभी यहाँ पर यह रेशियो जो है 125 हो पाएगा। और पूरे देश में जो है 145 का अनुपात है। बिहार में अभी वर्तमान की बात करें जनसंख्या को तो 12 लाख प्लस या 12 से 13 यहाँ पर 12 से 13 करोड़ जनसंख्या है। तो उस अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर पुलिस का बहाली अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, तभी यह रेशियो सही हो पाएगा। और यहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2024 तक पुलिस पब्लिक का अनुपात ठीक करना। इसलिए प्रत्येक वर्ष बिहार में 8 से 10 हज़ार सिपाही हो गया और 15 से 2000 के बीच में दरोगा का बहाली संभव है। लिखित परीक्षा यहाँ पर सिलेबस के बारे में दिया हुआ है। आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि सरकार जो है यहाँ पर हर साल वैकेंसी दे रहा है, ऐसा नहीं है। 2022 तक जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बिहार में जो भी यहाँ पर अभी वैकेंसी खाली है, पुलिस हो गया, 2018 के अकॉर्डिंग जो भी पद खाली है, दरोगा हो गया, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो गया, इन सभी का पोस्ट जो है 2022 तक फिलअप करना है। इसलिए आपको अभी 2-3 साल से लगातार वैकेंसी देखने को मिल रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इस कारण से यहाँ पर जल्द जल्द वैकेंसी का पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर देखिएगा कि ऑर्डर है कि 2024 तक पुलिस पब्लिक का अनुपात ठीक करना है। तो सरकार का यहाँ पर जो टारगेट है 125 है। 1 लाख आबादी पर 125 पुलिसकर्मी होना चाहिए। तो इसके लिए जो है हर साल यहाँ पर 3-4 साल और लगातार वैकेंसी देना पड़ेगा। 50 हज़ार लगभग
बिहार पुलिस कांस्टेबल दरोगा मिलाकर पद भरना पड़ेगा, तभी जो है यह अनुपात ठीक हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग लिखा गया है कि 2024 तक 10 से 12 हज़ार भर्तियाँ देना पड़ेगा। एक और आप लोगों का डाउट होगा कि एक ही बार क्यों नहीं 20 से 30 हज़ार बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी दे दी जाती है। तो ऐसा नहीं दिया जा सकता। इसका रीज़न यह है कि जब फाइनल सिलेक्शन होता है ट्रेनिंग करवाया जाता है, और बिहार में बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो ट्रेनिंग का कैपेसिटी है 10 हज़ार के लगभग है, इसलिए बहुत ज़्यादा भी वैकेंसी नहीं दिया जा सकता। और बिहार दरोगा के लिए 2000 का कैपेसिटी है, तो इसलिए 2000 के अप्रॉक्स ही आपको वैकेंसी देखने को मिला होगा। अभी भी दिया गया है तो 2200, इससे पहले दिया गया था 2400, इससे पहले 1700 पदों पर, इसी के अकॉर्डिंग दिया जा सकता है। बहुत ज़्यादा एक ही बार 10,000 दरोगा का नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ट्रेनिंग भी करवाना और ट्रेनिंग का इतना कैपेसिटी नहीं है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा न्यूज़ के अकॉर्डिंग भी, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। 2021 में जो है बिल्कुल वैकेंसी दी जाएगी, साल के लास्ट तक वैकेंसी दे दी जाएगी। इस बार जो है नवंबर में दिया गया है, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में 2021 में भी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और पद जो है इसमें 8 से 10 हज़ार के बीच रहने का अनुमान है। इस बार 8415 दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर आप यही मानकर चलिए कि 8 से 10 हज़ार के बीच में रहेगा। हो सकता है कि 8 ही हज़ार के लगभग रहे, नहीं तो 10 हज़ार के बीच में भी दिया जा सकता है। अगर आप 2017-18 का देखे होंगे तो उसमें 9900 पदों पर वैकेंसी दिया गया था। अब चलिए सिलेबस एवं एग्जाम की तैयारी के बारे में देख लीजिए। एग्जाम में जो है टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन रहता है 1 मार्क्स का, यानी टोटल 100 अंकों की परीक्षा होगी। इसके लिए आपको समय 2 घंटा का दिया जाएगा। टोटल 120 मिनट हो गया। समय कम नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैथ नहीं है, जीके ही है, ज़्यादातर साइंस ही है, तो इसलिए एग्जाम में समय का दिक्कत नहीं होगा आपको, समय बिल्कुल पर्याप्त है। एग्जाम जो लिया जाता है ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाता है। परीक्षा में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सभी 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब विषय के बारे में देख लीजिए, किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर 2 भाषा पेपर हो गए, हिंदी एवं इंग्लिश। हिंदी से 8 से 10 हो गया और इंग्लिश से भी 8 से 10, इस तरह से मिलाकर 18 से 20 क्वेश्चन के लगभग पूछा जाता है। सिलेबस में पार्ट वाइज नहीं बांटा गया, सिर्फ विषय के बारे में जिक्र है, तो इसलिए यहाँ पर अप्रॉक्स में लिखा गया। अगर आप देखिएगा पुराना क्वेश्चन तो 18 से 20 क्वेश्चन तक पूछा जाता है इन दोनों विषय से मिलाकर। मैथ से हर बार 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस से 30 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से मिलाकर 30 क्वेश्चन हो गया। अगर आप अभी 12वीं में हैं, अगर आप आगे बिहार पुलिस का तैयारी के लिए सोच रहे हैं, तो साइंस को अच्छे से ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है। 20 क्वेश्चन नॉर्मल रहता है, बाकी 10 क्वेश्चन साइंस का टफ लेवल का पूछा जाता है इसमें। जीके की बात करें तो जीके में 4 सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो सभी से मिलाकर 40 क्वेश्चन हो गया और 3-4 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड भी पूछ दिया जाता है। तो इस तरह से मिक्स विषय से यहाँ पर जितना भी विषय, इन सभी विषय से मिक्स क्वेश्चन 100 पूछा जाता है। तो बिहार पुलिस में जो है सभी विषय यहाँ पर आ गया, मैथ भी आ गया, साइंस भी आ गया, जीके भी आ गया, हिंदी भी आ गया, इंग्लिश भी आ गया, कोई भी विषय यहाँ पर नहीं छूट रहा है। सभी विषय से मिक्स 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलिए फॉर्म भरने के लिए योग्यता देख लीजिए। अगर आप बिहार पुलिस की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए। हम आप लोगों को बिहार पुलिस की पूरी तैयारी भी करवाएंगे, और जब भी बिहार पुलिस की नई वैकेंसी आएगी आप लोगों को अपडेट दे देंगे। फॉर्म भरने के लिए जो योग्यता है 12वीं पास होना चाहिए, और न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए। इस बार 2020 में जो वैकेंसी दिया गया नवंबर में दिया गया, अगर वैकेंसी अक्टूबर नवंबर में दी जाती है तो 1 अगस्त से काउंट किया जाएगा एज। 1 अगस्त 2021 तक, मान लीजिए अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी दी जाती है 2021 में, तो 1 अगस्त 2021 तक 12वीं पास होना चाहिए और न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। अगर आप इस बार 2021 में 12वीं पास कर रहे हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2020 में 12वीं पास किए थे लेकिन एज के कारण से फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो इस बार आप बिल्कुल फॉर्म भर पाइएगा। अगर आप एग्ज़ाम की अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी 2020 एग्ज़ाम के लिए जो भी वीडियो आता है उसको आप देखिए। अगर आप इस बार फॉर्म नहीं भर पाए हैं और अगले वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो अभी डेली होमवर्क चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। डेली होमवर्क मिलता है SPD बुक से और लुसेंट बुक से, कैसे क्या तैयारी करना उसके बारे में भी उसमें बताते हैं। और क्लास से रिलेटेड जो भी वीडियो आता है उसको देखिए। आगे आने वाले जो वैकेंसी है 2021 उसमें भी उपयोगी रहेगा। सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है, वही सिलेबस रहेगा, तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। जब भी वैकेंसी आएगी आप लोगों को अपडेट दे देंगे।